अभी चैप्टर नंबर 6 कोण, जिसको एंगल्स कहते हैं, तो एंगल या कोण के बारे में पढ़ेंगे। तुम्हारे टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 34 पे दिया गया है। यहाँ पे देखो लिखा गया है पुनरावर्तन, और एक ऐसा देखो आकृति बनाई गई है, लिखा यह समकोण है। यानी ऐसी जो आकृति होती है, यहाँ पे जो कोण 90 अंश का होता है तो इसको कहते हैं समकोण। तो कोण के 3 प्रकार यहाँ पे दिया गया है। पहला है समकोण, यानी 90 अंश का होता है। दूसरा न्यून कोण, यानी जो 90 से कम होता है। न्यून मतलब होता है छोटा, तो जो 90 से कम होगा उसको कहेंगे न्यून कोण। इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्यूट एंगल, और समकोण को कहते हैं राइट एंगल। और 90 से जो अधिक होगा उसको कहेंगे अधिक कोण। अधिक मतलब ज़्यादा, तो 90 से ज़्यादा तो अधिक कोण। तो देखो 90 के आधार पे ये निर्धारित किया गया, 90 से कम तो न्यून कोण, 90 से अधिक तो अधिक कोण। 90 से कम तो न्यून कोण, 90 से अधिक तो अधिक कोण, और 90 होगा तो समकोण। तो इस तरह से कोण के 3 प्रकार। समकोण ये 90 अंश का, न्यून कोण यानी 90 से कम और 0 से अधिक, और अधिक कोण यानी 90 से अधिक और 180 से कम, तो उसको कहते हैं अधिक कोण। तो इस तरह से कोण के 3 प्रकार के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। अभी जो कोण देखो, यहाँ पे कुछ घड़ी की आकृतियाँ दी गई है, इसके आधार पर तुम्हें पहचानना है कि कौन सा समकोण है, कौन सा अधिक कोण है, कौन सा न्यून कोण है। तो देखो ऐसी जो आकृति बनाई गई है, यहाँ तो हमें देखो दिख रहा है कि 90 से अधिक दिख रहा है, इसलिए होगा अधिक कोण। यहाँ देखो ये 90 से कम है, क्योंकि अगर ये सुई यहाँ पे होती तो 90 होता, लेकिन यहाँ पे 8:30 बज रहे हैं, 8:30, तो ये बन रहा है न्यून कोण, यानी 90 से कम बन रहा है तो न्यून कोण। यहाँ देखो 3 बजा है, तो 3 कोण ये जो है समकोण की आकृति दर्शा रहा है, तो ये समकोण है। सुई में देखो 3:35, तो यहाँ पे तुम्हें अधिक कोण दर्शा रहा है, ये 90 से अधिक की आकृति है। यहाँ पर देखो फिर 5:45 बजे हैं, तो ये कितना क्या हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। यहाँ देखो 90 से कम है तो न्यून कोण हो जाएगा। तो इन आकृतियों के आधार पर देखकर जो है कि समकोण, अधिक कोण और न्यून कोण हम लोग लिख सकते हैं। तो तुम्हें अपने जो टेक्स्ट बुक से अपनी नोटबुक में ये सभी, तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक है उसमें से देखकर जो है इन आकृतियों को बनाना है पेंसिल से। आकृति कोई भी पेंसिल से ही बनाओगे और लिखोगे पेन से। इसके बाद में यहाँ पे देखो कोण के बारे में हमें जानकारी लेनी है। कोण के घटक तथा कोण का नाम। रेखाखंड है, एक का नाम है BA, दूसरा BC। ये दोनों रेखाखंड BA और BC को मिलकर जो है, ये दोनों जो है रेखाखंड बिंदु B पर मिलते हैं, यानी B इसमें एक सामान्य बिंदु है, उभयनिष्ठ बिंदु है। तो दोनों रेखाखंडों को मिलने से कोण तैयार होता है, यानी भुजा BA और BC के मिलने से एक कोण बन गया। यहाँ पे कोण किस पे बना, तो बिंदु B पे बना। तो बिंदु B जो है इसका शीर्ष बिंदु है, तो जहाँ पे कोण बनेगा वो क्या है, उसका शीर्ष बिंदु है। तो कोण का उसका शीर्ष बिंदु कहते हैं। जो सामान्य बिंदु होता है या उभयनिष्ठ बिंदु होता है वही उसका शीर्ष बिंदु होता है। और BA और BC इसकी भुजाएँ हैं। तो देखो जो तुम्हारे किताब में दिया है, यहाँ पे दोनों रेखाखंडों के मिलने से कोण का निर्माण हो गया, यानी रेखाखंड BA और BC को मिलाने से क्या बन गया, कोण बना। इसमें जो है कि B इसमें उभयनिष्ठ बिंदु यानी सामान्य बिंदु जिसको शीर्ष बिंदु कहेंगे, BA और BC इसकी भुजाएं, यानी ये BA और ये BC इसकी भुजाएं। तो किसी भी कोण में शीर्ष बिंदु, तो जहाँ पे ये दोनों भुजाएं मिलेंगी उसका सामान्य बिंदु जो होगा उसका शीर्ष बिंदु, ये जो होगी जिससे कोण बनता है इसको कोण की भुजाएं कहते हैं। कोण का अगर नाम लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, तो कोण ABC, जहाँ पे कोण बनेगा वो नाम अक्षर वो बीच में होगा, ABC। तो B बीच में है, यानी B पर कोण बन रहा है। ABC लिखो या CBA लिखो, दोनों तरह से एक कोण का नाम लिख सकते हो। कोण के लिए किस चिन्ह का उपयोग करते हैं,
तो कोण के लिए देखो ये चिन्ह है, ऐसा जो चिन्ह बनाया गया है यल को वो झुका हुआ है न्यून कोण के जैसा, तो ये कोण के लिए इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। और इसी चिन्ह का बार बार हम लोग कोण ऐसा नहीं लिखते हैं, बल्कि उस चिन्ह लगा देते हैं और ABC लिख देते हैं। तो कोण ABC इस तरह से चिन्ह का उपयोग करके लिखा जाता है। तो अभी संग्रह 24 प्रॉब्लम सेट 24 में देखो यहाँ पे दिया है, ये जो तालिका है, ये जो टेबल है, इसको कंप्लीट करना है। यहाँ पे आकृति बनाए। अभी देखो मैं इसको तुम्हें ये जो टेक्स्ट बुक है उसमें समझा देता हूँ, तुम अपने नोटबुक में इसको सॉल्व करोगे। तुम ये इसमें डायरेक्ट मत भर देना, बल्कि अपने नोटबुक में लिखना इसको, ये आकृति बनाना। और इसके बाद में कोण का नाम एक सैंपल उसने यहाँ पे दिया है तुम्हें। कोण का नाम देखो क्या है, PQR। तो कोण PQR, अथवा इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कोण RQP। देखो RQP, जहाँ कोण बनता है वो अक्षर बीच में, देखो Q पर कोण बन रहा है तो Q बीच में है, इधर भी Q बीच में है, तो कोण PQR या कोण RQP। तो ये कोण का नाम हो गया। अब देखो इसका शीर्ष बिंदु, तो जहाँ पे कोण बन रहा है वही उसका शीर्ष बिंदु होगा। तो देखो ये कोण कहाँ पे बन रहा है, Q पे, तो कोण का शीर्ष बिंदु हो गया बिंदु Q, तो Q लिखा गया है। कोण की भुजाएं, तो देखो जिससे ये दो भुजा मिलके, दो रेखाखंड मिलके कोण बन रहा है, QP और QR। तो भुजा, ये देखो भुजा QP और भुजा QR, इसके दो भुजाएं हैं। अब इसी के आधार पे इसमें तुम्हें लिखना है। अब यहाँ पे देखो कोण का नाम लिखना होगा, तो क्या लिखोगे, तो देखो लिखेंगे कोण LMN। सब लोग ध्यान से देखो, क्योंकि ये जो है कि कोण के बारे में जानना है तो पहले इसकी भुजा, कोण का नाम का लेखन, शीर्ष बिंदु, कोण का नाम किस तरह से लिखते हैं उसके बारे में जानना ज़रूरी है। अगर ये सीख जाओगे तब कोण के बारे में आगे पढ़ सकते हो। तो कोण का नाम लिखना होगा, देखो तो जहाँ कोण बन रहा है वो बीच में आना चाहिए अक्षर। तो देखो कोण का नाम 3 अक्षर से लिखेंगे, एक अक्षर से भी लिखते हैं, 3 अक्षर से भी लिखते हैं। तो एक अक्षर से लिखेंगे तो लिखेंगे कोण यम, 3 अक्षर से लिखेंगे तो देखो LMN, यम पे कोण बन रहा है तो कोण देखो LMN, यम पे बनना तो यम बीच में। या इसको दूसरी तरह से इधर से भी लिख सकते हैं, कोण NML, ये कोण का चिन्ह देकर यल को थोड़ा झुकाकर लिखेंगे तो ये कोण का चिन्ह हो गया NML। देखो यम पे बन रहा है तो यम बीच में है। इसका शीर्ष बिंदु, तो जहाँ कोण बन रहा है वही अक्षर उसका शीर्ष बिंदु, तो देखो यम इसका शीर्ष बिंदु, तो ये शीर्ष बिंदु में कोण का शीर्ष बिंदु यम। भुजा का नाम, तो यहाँ से लिखो MN और ML, इसकी दो भुजा है, भुजा ML ये और दूसरी भुजा MN, तो ये दो भुजाओं का नाम है। इसके बाद में देखो ये आकृति है, ये यहाँ पर कोण का नाम लिखना होगा, तो देखो कैसे लिखोगे, तो यहाँ U पे कोण बन रहा है तो यहाँ से लिखोगे कोण SUT, या इधर से लिखोगे तो कोण TUS। शीर्ष बिंदु का नाम लिखना होगा तो लिखोगे U, बिंदु U इसका शीर्ष बिंदु, जहाँ कोण बन रहा है वो शीर्ष बिंदु। भुजा का नाम लिखोगा तो US और UT, तो भुजा US तथा भुजा UT, दो भुजाएं हैं, भुजा US और भुजा UT। तो सबको समझ में आएगा कोण का नाम लिखना। इस तरह से प्रश्न संग्रह 24 पूरा करेंगे। आई होप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।